गुड मॉर्निंग क्लास। तो 9th क्लास है। हमने आपको बताया है कि आपकी 9th क्लास में बालाजी पब्लिकेशन की और साहित्य भवन की बुक चल रही है। जिनके पास साहित्य भवन वाली बुक है और जिनके पास बालाजी वाली बुक है, दोनों में चैप्टर बिल्कुल सेम है। हम आपको चैप्टर बता देते हैं। तो ये वाली बुक बालाजी का बता रहे हैं, बालाजी वाली चैप्टर में। तो इसमें देखिए, गद्य साहित्य का पहला चैप्टर बात, फिर दूसरा है मंत्र, तीसरा है गुरु नानक देव, फोर्थ है गिल्लू, इसके बाद स्मृति, फिर 6th चैप्टर निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा गांधी, 7th ठेले पर हिमालय, 8th तोता और 9th है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। ये गद्य साहित्य के चैप्टर हैं और ये साहित्य भवन वाली बुक है। तो इसमें भी देखिए सेम चैप्टर है, बात, मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, स्मृति, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, ठेले पर हिमालय, तोता और सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। आप लोगों को जो भी बुक मिल रही है, साहित्य भवन वाली या फिर बालाजी वाली, दोनों ही सही बुक है, ले लीजिए। और जिनके पास राजीव प्रकाशन वाली बुक है, वो लोग, हमने चैप्टर बता दिया है, आप उससे टिक कर लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपके कोर्स में है। और जो चैप्टर नहीं मिलता है वो हम स्कूल खुलने के बाद बता देंगे कि उसका क्या करना है। जो चैप्टर नहीं मिल रहा है, फ़िलहाल जो चैप्टर मिल रहे हैं उससे आप पढ़ लीजिए। और काव्य साहित्य में साखी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, 3rd पदावली, 4था दोहे, फिर 5वां है प्रेम माधुरी, 6 है पंचवटी। इस तरीके से आपके चैप्टर हैं काव्य साहित्य में, गद्य साहित्य। इसके बाद है संस्कृत के खंड काव्य, फिर एकांकी है, एकांकी दीपदान, नए मेहमान, व्यवहार, लक्ष्मी का स्वागत और सीमा रेखा। ये 5 एकांकी दी हुई है। आप लोग आज अपनी बुक से मिला लीजिएगा कि आप लोग के पास जो बुक है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो हम आपको गद्य काव्य साहित्य के क्वेश्चन आंसर लिखवा रहे थे। आज हम कुछ और क्वेश्चन लिखवा देते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, कबीरदास किस काल के कवि थे? कबीरदास किस काल के कवि थे? तो इसका आंसर, कबीरदास भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। कबीरदास की रचना का नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की रचना का नाम लिखिए। तो इनकी रचना बीजक, कबीर ग्रंथावली। कबीरदास की रचना बीजक और कबीर ग्रंथावली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विशल देव रासो के रचयिता का नाम बताइए। विशल देव रासो के रचयिता का नाम बताइए। तो इसका आंसर नरपति नल। पद्मावत किस शाखा की रचना है? पद्मावत किस शाखा की रचना है? तो ये सूफी काव्य धारा की रचना है। इसके बाद संत रैदास और नानक भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? संत रैदास और गुरु नानक किस भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो ये दोनों भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। वीर गाथा काल की 2 रचना के नाम लिखिए। वीर गाथा काल की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर पृथ्वीराज रासो और कुमार रासो। वीर गाथा काल की 2 रचना पृथ्वीराज रासो और कुमार रासो। अष्टछाप के 4 कवियों के नाम बताइए। अष्टछाप के 4 कवियों के नाम बताइए। तो अष्टछाप के कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास और कुंभनदास। अष्टछाप के 4 कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास और कुंभनदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हामिर रासो के रचयिता कौन है? हामिर रासो के रचयिता कौन है? तो इस हामिर रासो के रचयिता सारंगधर, ठीक है। सूरसागर किस कवि की रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर सूरदास। सूरसागर सूरदास की रचना है। रामचरितमानस की मुख्य भाषा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की मुख्य भाषा क्या है? तो इसकी मुख्य भाषा अवधी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किस प्रकार का काव्य है?
प्रिय प्रवास किस प्रकार का काव्य है? तो प्रिय प्रवास महाकाव्य है, तो इसका आंसर होगा महाकाव्य। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाइए, और अगर अभी भी कोई डाउट होगा बच्चों तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, हम आपको बता देंगे। और जिनको भी किताब बुक को लेके कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने आज जो चैप्टर बता दिया है उस चैप्टर से अपनी बुक में मिला लीजिए कि ये चैप्टर है या नहीं। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और बुक है जिसमें ये चैप्टर नहीं मिल रहा है, तो हम स्कूल खुलने के बाद बता देंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। परेशान नहीं होइए, हम आपको तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक। और बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम होती है बेटा तो मैसेज कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।